गौ तस्करी के मामले को लेकर धमतरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गौ तस्करी में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि बजरंगियों ने करीब 1 घंटे तक एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि धमतरी जिले से बड़ी संख्या में गौ तस्कर गायों की तस्करी करते हैं। बताया गया है कि धमतरी के रास्ते का इस्तेमाल कर तस्कर उड़ीसा कत्ल खाने ले जाते हैं। कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत के बाद भी गौ तस्करों पर कोई कार्यवाही नहीं होती, जिसके चलते बजरंग दल ने गौ तस्करों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। वहीं ठोस कार्यवाही नहीं होने पर बजरंग दल ने उग्र आंदोलन की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दे दी है। बहरहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि गौ तस्करी को लेकर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज मांगे हैं कि लगातार धमतरी जिले में गौ तस्करी हो रही है और लगातार रोज 4-5 गाड़ी जाती है, तो पुलिस प्रशासन जानबूझकर इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित रूप में होना चाहिए, क्योंकि गौ माता लगातार निकल रही है, गौवन जा रही है और पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी है। तो सबको पता, बच्चे को पता है कि यहाँ से तस्करी होती है। क्या पुलिस वालों को पता नहीं होगा? डांट गांठ ही है, वो तो दिख ही रहा है सबको, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। देखिए, पूरा बिहार उनकी राजनीति को देख रहा है। क्या दबाव था, क्या ऐसा था कि उन्होंने ये फैसला लिया है? कारण एक ही दिख रहा है पूरे देश में। अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ चुकी है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने की तैयारी है। पूरी तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इंडिया अलायंस के नेताओं और पार्टियों के पीछे लगा दिया गया है। जो कमजोर कड़ी है वो टूटेगी और उसके हमें परवाह नहीं है। नीतीश उस कमजोर कड़ी का एक हिस्सा था जो टूटा है। उससे इंडिया अलायंस कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ है, क्योंकि भाजपा के पास जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसे वो दिखाकर डरा रही है, और जो भ्रष्टाचारी है वो डर रहा है जेल जाने से, इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं। और जो नहीं डर रहे हैं, जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, वो ईडी का भी सामना कर रहे हैं, वो जेल जाने से भी नहीं डर रहे, वो भाजपा में नहीं जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे और इंडिया अलायंस में रहकर इसका सामना करेंगे। राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी ने बुलाया, पूछताछ की, उनकी सुरक्षा, उनका घर, उनकी सदस्यता राहुल गांधी जी की सत्ता ने छीनी। लेकिन राहुल गांधी जी आज अकेले देश के नेता हैं जो ईडी से 55 घंटे की पूछताछ के बाद भी डरे नहीं, हिले नहीं। भाजपा की नफरत की, जहर की, बांटने की राजनीति के खिलाफ पूरे देश में पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जी, हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा धमतरी जिले में अवैध चल रहे गौ तस्करी के मामलों को पुलिस के संरक्षण में चल रहे गौ तस्करी पर उचित कार्रवाई करने के लिए आज बजरंग दल द्वारा एसपी कार्यालय का घेराव किया गया है। पूर्व में पुलिस विभाग को हमेशा से ही जानकारी दिया जाता है कि धमतरी जिले में डेयरी और ढाबा कुछ संचालकों के द्वारा जो है अवैध रूप से गौ की तस्करी किया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई मोटा रकम का डाका पहुंचने के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस प्रशासन अगर गौ तस्करों के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो बजरंग दल उग्र से उग्र आंदोलन करने को तैयार रहेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ तस्करी को बात को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा उन पर कार्रवाई करने के हेतु मांग की गई है। पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इस तरीके से गतिविधि हो रही है, संचालित हो रही है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाइयाँ आगे भी हुई हैं और अभी बजरंग दल वालों के द्वारा जो बातें रखी गई उसके मद्देनजर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी।